सही से सोच के बताओ कि शावेज को तुमने ईशा के घर कब कब देखा? मैंने बताया ना आपको, ईशा बाजी के लड़कों से ताल्लुकात रहे। शावेज साहब भी घर पे आते थे, कभी कभार ईशा बाजी उनके साथ चली जाती थी शॉपिंग पर। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि बिल्किस इस वक्त सरासर झूठ बोल रही है। वीडियो वायरल होने से पहले ईशा और शावेज एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, बल्कि वीडियो वायरल होने के बाद मैं, जो कि एक व्लॉगर और सोशल वर्कर हूँ, मैंने ईशा को खुद अप्रोच किया। शावेज ने ये केस मेरे इसरार पर लिया। ईशा और उसकी माँ को जब हम मिलने गए तो वहाँ पर मलिक इजलाल के गुंडे ईशा और उसकी माँ को धमका रहे थे। ईशा को बचाते हुए शावेज को गोली भी लगी, जिसकी एविडेंस आपके पास मौजूद है। माय लॉर्ड, बिल्किस के माशी हालात इस बात की निशानदही करते हैं कि इसको पैसों की जरूरत थी। शौहर और बच्चों को अकेले गांव में छोड़ के अचानक इसका शहर वापस आ जाना और ईशा के घर 4 महीने के बाद काम पर आ जाना और उसी दिन रशंदा बेगम का जल के मर जाना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक प्लान था। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिल्किस इस केस में 100% मुलव्विस है और ये भी पॉसिबल है कि ये आग इसने खुद लगाई हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये केस हारना तो सबसे पहले गोली तुझे मारूंगा। मैं निकल रहा हूँ, ये ना हो यहाँ मैं ही पकड़ा जाऊँ, ठीक है? नुआ मेरे साथ और तू यहीं रुकेगा, ठीक है? मुझे अपडेट कर, चुप करके निकलना। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बिल्किस को हिरासत में लेकर अच्छी तरह से तफ्तीश की जाए। बिल्किस बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कातिल कौन है। अदालत बिल्किस को हिरासत में लेने के बाद इस मामले की सही तरह से छानबीन के साथ समाअत अगली तारीख तक मुलतवी करती है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मुझे बचा लें। साहब मुझे बचा